शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आज इस वीडियो में हम निपुण भारत मिशन के कोर्स 46 गणित में आकलन के आकलन भाग को देखेंगे। इस कोर्स को पूर्ण करने की अंतिम तिथि 29 जनवरी है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लें और शेयर कर दें, जिससे और भी शिक्षक साथी इसका लाभ ले सकें। साथियों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कोर्स 45 के आकलन भाग का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लेंगे और अपने प्रशिक्षण को पूर्ण कर लेंगे। हैं पहला प्रश्न है, रश्मि जी ने अपनी कक्षा में बच्चों को गणित का एक प्रदर्शनात्मक काम करने के बाद स्व आकलन करने को कहा। ऐसा करने से बच्चों को किस में मदद मिलेगी? तो यहाँ पर देखिए, पहला, दूसरा और चौथा विकल्प सही है। यहाँ पर पहला, दूसरा और चौथा विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, कार्य अनुसार फीडबैक की मदद से हम कौन सी अवधारणा के सीखने की प्रक्रिया सुधार सकते हैं? यहाँ पर आप एक से अधिक विकल्प भी चुन सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, तीनों विकल्प सही हैं। पूर्व ज्ञान वाली अवधारणा, सीखी जाने वाली अवधारणा, आगे आने वाली अवधारणा। अगला प्रश्न, सीमा जी बच्चों को गुणा करने के अलग अलग तरीके सिखाना चाहती हैं। इसके लिए उन्होंने बच्चों के सामने 3 तरीके रखे और उनके बारे में चर्चा करने को कहा। क्या यहाँ उन्हें बच्चों के बीच हो रही चर्चा का आकलन करना चाहिए? तो यहाँ पर चौथा विकल्प सही है, हाँ, क्योंकि इससे उनकी समझ और सोच के बारे में पता चलेगा। सीमा जी ने बच्चों को उनके गुणा करने के तरीके कक्षा में आगे आकर सबके साथ बांटने को कहा। इसके बाद उन्होंने बच्चों को गुणा करने की प्रक्रिया पर फीडबैक दिया। ऐसा करना क्यों जरूरी समझा होगा? तो देखिए, इसका सही आंसर है दूसरा, प्रक्रिया की समझ के लिए। अगला प्रश्न, 4 स्कूलों के शिक्षकों ने आकलन करने के कुछ उद्देश्य बनाए। इनमें से कौन से उद्देश्य बच्चों की सोच का गणितीयकरण करने के उद्देश्य के साथ सही नहीं बैठेंगे? तो यहाँ पर देखिए, तीसरा और चौथा विकल्प सही है। लंबाई मापन की समझ को रोजमर्रा की स्थिति में इस्तेमाल करना, और देखिए चौथा विकल्प। अगला प्रश्न, स्व आकलन और सहपाठियों के फीडबैक से कक्षा में किस तरह का माहौल बनेगा? यहाँ पर देखिए, सही आंसर है दूसरा और चौथा, गणित को मज़े से सीखने का, बिना डर के आत्मविश्वास के साथ सीखने का। अगला प्रश्न, दिए गए रूब्रिक को देखें। आपके अनुसार इस रूब्रिक में कौन सा स्तर गहरी समझ और दूसरी अवधारणाओं के लिए इस्तेमाल होने वाली समझ के स्तर को दिखाएंगे? तो यहाँ पर देखिए, तीसरा और चौथा सही है। अगला प्रश्न, करुणा जी ने अपनी कक्षा में बच्चों को एक परीक्षा पत्र दिया। इसे हल करने के बाद उन्होंने बच्चों को हर एक सवाल का हल ब्लैक बोर्ड पर करके दिखाया। उन्हें ही अपने हलों और उत्तरों की जांच करके अंक देने को कहा। तो यहाँ पर देखिए, सही आंसर है पहला, अवधारणा की समझ, हल करने और सीखने की प्रक्रिया के बारे में सोचने का मौका दें। अगला प्रश्न, कार्य पर फीडबैक, प्रक्रिया पर फीडबैक और स्वनिर्मित फीडबैक, इन तीनों तरह के फीडबैक देने से बच्चों में गणित का कौन सा स्वभाव विकसित होगा? तो यहाँ पर सही आंसर है, देखिए यहाँ पर दूसरा, तीसरा और चौथा विकल्प सही है। अगला प्रश्न, आनंदिता जी को आकृतियाँ सिखाने की योजना बनानी थी। इसमें आकलन को किस तरह शामिल किया जा सकता है? तो यहाँ पर देखिए, सही आंसर है पहला, दूसरा और तीसरा। साथियों, आपको हमारा प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, जिससे और भी शिक्षक साथी इसका लाभ ले सकें।